एक और बड़ी खबर इस बीच, पिछले हफ्ते ही किम ने दी थी बड़ी धमकी। किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का तानाशाह। किम ने वो नॉर्थ कोरिया की सेना से कहा था कि साउथ कोरिया को मिटा देंगे, अपनी सेना से कहा था। किम जोंग उन ने कहा था यूएस को भी खत्म कर देंगे, अमेरिका को भी खत्म कर देंगे, ये किम ने अपनी सेना से कहा था। मनीष, ये जो लगातार धमकियां सामने आ रही हैं किम की, अपनी सेना को भी उकसाया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, अमेरिका को भी हम खत्म कर देंगे, ये क्या दिखलाता है, ये क्या मैसेजिंग है इस वक्त? देखिए निधि, 2 जनवरी को किम जोंग उन ने अपने तमाम कमांडर के साथ एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ जंग होकर रहेगी और इसलिए आप तैयारी करिए। बल्कि उनके जो शब्द थे उसका अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो उन्होंने कहा कि अपनी तलवार की धार को तेज कर लो, ताकि जब दुश्मन हम पर हमला करेगा तो उस वक्त हम दुश्मन को मिटा देंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। तो जाहिर तौर पर किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को लेकर कहा कि हम उसे मिटा देंगे, हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, अमेरिका के साथ युद्ध होकर रहेगा, हम अमेरिका को करारा जवाब देंगे। और इसी को अभी जो हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं। 2 जनवरी को किम जोंग उन ने जो अपने टॉप कमांडर के साथ मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उत्तर कोरिया ने जो बात कही थी, उत्तर कोरिया की रणनीति को लेकर जो बात की थी, और आप देखिए इस मीटिंग के महज 72 घंटे के अंदर उत्तर कोरिया की तरफ से 200 के करीब गोले दागे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि किम जोंग उन के 12 साल के शासनकाल में अगर आप देखें तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि उत्तर कोरिया के पास अल्ट्रा मॉडर्न आर्टिलरी है और उसका इस्तेमाल आज रात किया गया। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष कि ये जो 2 जनवरी की मीटिंग थी ये बहुत कुछ कहती है और शायद प्लानिंग ये गोले दागने की तभी रची गई होगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। उत्तर कोरिया के उकसाने वाली ये कार्रवाई है, उत्तर कोरिया को उचित जवाब दिया जाएगा, ये कहना है दक्षिण कोरिया की तरफ से। जो मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया ताजा हालात पर अमेरिका की भी नजर इस वक्त है। तो समय आने पर उत्तर कोरिया को उचित जवाब दिया जाएगा, ताजा हालात पर अमेरिका भी नजर बनाकर रखा हुआ है। तो आपने सुना साउथ कोरिया के जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया, चेतावनी जारी की। अब आपको बताते हैं दक्षिण कोरिया की आखिर तैयारी क्या है, अब क्या करेगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की तैयारी आपको बताने जा रहे हैं। अलर्ट इस वक्त है थल सेना और वायु सेना, और जो तैनात कर दिए गए हैं दक्षिण कोरिया की तरफ से वो 4 KF-16 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। K9 होवित्जर तोपें तैनात हो गई हैं। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर दागे हैं 200 गोले, लेकिन इसके अलावा जो रणनीति है दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया ने 80 प्लस शेल दागे हैं और ये तैयार मोड पर है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलर्ट जारी हुआ है इस वक्त। तो कभी भी ऐसे हालात बन जाएंगे कि दोनों ओर से फाइटर जेट आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। तो ये अलर्ट वाली सिचुएशन है जो दक्षिण कोरिया की तैयारी दिखाती है, जिसमें जो थल सेना है और वायु सेना है उसे अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, उत्तर कोरिया मिसाइल पर टेंशन में अमेरिका भी है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। देखिए टेंशन बढ़ता जा रहा है और ये जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा परेशान करने वाली है। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक तब बुलाई जाती है जब इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं या कोई ऐसा मुद्दा जो ज्वलंत होता है जिस पर चर्चा करनी होती है और फैसला लेना होता है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। इसके मायने क्या है? उत्तर कोरियाई मिसाइल पर ये टेंशन में अमेरिका मनीष दिखाई दे रहा है और ये बताता है कि अमेरिका भी कदम उठाने के लिए इस वक्त तत्पर है। बिल्कुल, देखिए हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं उसका आप अंदाजा यही लगाइए कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उनका कहना यह है कि उत्तर कोरिया से मिसाइल रूस को दिए गए और फिर रूस ने उन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया। जब उत्तर कोरिया के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शन लगे हुए हैं, इसे UN के सैंक्शन लगे हैं, तो फिर आखिरकार उत्तर कोरिया से मिसाइल ट्रांसफर रूस में कैसे हुए, इस बात को लेकर अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है।
है। तो अब आप समझिए कि रूस और उत्तर कोरिया का जो अलायंस है वो अमेरिका को परेशान कर रहा है, और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर गोले दागे। और यह मैच उस समय हुआ जब व्हाइट हाउस ने पहली बार इस बात की पुष्टि की कि हां, रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल मनीष, आपके पास मैं आऊंगी। ये हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बन गए हैं उत्तर कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है कि अटकलें तेज हैं। एक और हमला हो सकता है, हमले के पीछे रूस का हाथ भी हो सकता है। देखिए, जो हमला किया नॉर्थ कोरिया ने, उसके पीछे आशंका है कि रूस का हाथ हो सकता है। पुतिन के इशारे पर दक्षिण कोरिया पर हमले का दावा है। और इस वक्त दुनिया में वॉर के 3 फ्रंट एक्टिव हैं। सवाल यह है कि युद्ध के तीनों मोर्चे का मास्टरमाइंड कौन है, किसके इशारे पर दुनिया में तीनों कोने में जंग इस वक्त चल रही है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। युद्ध का तीसरा फ्रंट मास्टरमाइंड क्या पुतिन है? क्या किम पुतिन के नए सेनापति हैं? क्योंकि उत्तर कोरिया के वही तानाशाह हैं और पुतिन सपोर्ट कर रहे हैं। क्या किम ने जो किया रूस के कहने पर किया? क्या अमेरिका को निपटाने के लिए मॉस्को की नई चाल है? कौन है मास्टरमाइंड? पहले पुतिन ने ईरान का इस्तेमाल किया और अब उत्तर कोरिया को। क्या बाइडेन के पास विश्व युद्ध में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? देखिए, ये सारे विकल्प हमने आपको बता दिए और ये सारे सवाल हैं जो मनीष इस वक्त दौड़ रहे हैं कि 3 फ्रंट युद्ध के एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन कौन इस तरह से भूमिका रच रहा है कि ये सक्रियता बढ़ती चली जाए? बिल्कुल, देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रेमलिन ने शतरंज की वो बिसात बिछाई है जिसमें इस वक्त व्हाइट हाउस, बाइडेन और पेंटागन बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हर जगह जहां जंग हो रही है वहां अमेरिका का एक अलायंस मौजूद है, और उस अलायंस के साथ साथ अमेरिका को जबरन उस साल युद्ध में कूदने की स्थिति में आना पड़ रहा है जबकि अमेरिका में चुनाव होने हैं। और इसीलिए लग रहा है कि किम जोंग उन फिलहाल कोरियन प्रायद्वीप पर पुतिन के जनरल की भूमिका निभा रहे हैं, जहां पर किम जोंग उन ने पुतिन के इशारे पर दक्षिण कोरिया में उस वक्त हमला किया है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका के ड्रिल चल रहे थे। बिल्कुल मनीष, चक्रव्यूह तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कि कहीं किम सेनापति तो नहीं बनते जा रहे पुतिन के, क्योंकि बहुत आशंकाएं बढ़ गई हैं और सीधी नजरें इस वक्त पुतिन पर हैं, क्योंकि जिस तरह से वो गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई आशंकाएं हैं कि उन्हीं के जरिए रचा हो सकता है। मैं आऊंगी मनीष आपके पास।